मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा राजस्थान को दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय हब के रूप में स्थापित करने की तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान में सरकार द्वारा थार मरुस्थल के रूप में पहचान रखने वाले मरु प्रदेश विश्व अक्षय ऊर्जा केंद्र बनाने की मुहिम शुरू की जा रही। पहली बार भजनलाल सरकार ने राजस्थान में इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 लॉन्च करने की घोषणा के बाद इसे जल्द धरातल पर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने और राज्य को विश्व की अक्षय ऊर्जा का केंद्र बनाने के लिए पहली बार राजस्थान में इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 को धरातल पर लाने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। दुनिया भर के ऊर्जा क्षेत्र के अत्याधुनिक संसाधनों से मरुधरा को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान की एनर्जी प्री समिट में ही 6.57 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए। एमओयू में सौर, पवन, हरित, हाइड्रोजन, हाइब्रिड, पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज और हरित अमोनिया परियोजनाओं समेत अक्षय ऊर्जा और बिजली उत्पादन क्षेत्र के विभिन्न खंडों में परियोजनाएं स्थापित करने की सरकार की योजना है। राजस्थान में 6.57 लाख करोड़ रुपए के एमओयू से 70,000 नए रोजगार सृजित होने की प्रबल उम्मीद जताई जा रही है। एनर्जी प्री समिट में ही 28 निवेशकों ने सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन, हाइब्रिड, पंप भंडारण, बैटरी भंडारण, हरित अमोनिया परियोजनाओं के विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। निवेश के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनियों में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों के उत्साह को देखते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए एक सुनहरा अवसर है। प्रदेश में 2245 मेगावाट की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है। राजस्थान में 325 दिन से अधिक धूप रहने के कारण सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षेत्र में भी असीमित अवसर मौजूद है। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को एक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनर्जी सरप्लस राज्य बनाना है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान के साथ अन्य राज्यों और देशों की मांगों को भी पूरा करने की क्षमताएं हासिल हो सके। एनर्जी समिट से पहले अक्षय ऊर्जा के अलग अलग क्षेत्रों में एमओयू होने पर राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत भारी मात्रा में निवेश जुटाने में अब तक सफल रहा है। सरकार के प्रयासों के कारण सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्रों के अब बड़े बड़े निवेशकों ने अक्षय ऊर्जा के नए क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित करने पर सहमति जताई है। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश अनुकूल परिस्थितियों की तंत्र और सही नीतिगत माहौल बनने से न केवल राजस्थान के ऊर्जा परिवर्तन में बल्कि पूरे देश के लिए योगदान देगा। इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 नई नीतियां राज्य को इस ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में प्रोत्साहित करेगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों के लिए राजस्थान सरकार ने देश भर के साथ साथ विदेशों में भी निवेशक सम्मेलन आयोजित किए हैं। मुंबई और नई दिल्ली में घरेलू निवेशकों के सम्मेलन आयोजित करने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर निवेशकों को जोड़ने के लिए दक्षिण कोरिया, जापान, यूएई, कतर, सिंगापुर, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब में सम्मेलनों का आयोजन किया गया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्तर पर किए गए प्रयासों के कारण राजस्थान सरकार को अब तक 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,
ये समझौते राज्य के प्रयासों में निवेशकों और व्यापारिक समुदायों के भरोसे को साबित करता है। राकेश शर्मा, समाचार प्लस।